Hello everyone. So today we are going to talk about arnica and rustox both. That means we are going to compare both the remedies today. एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी है वो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कभी भी एक बार जैसे मान लीजिए हम आर्निका और रस्टॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप आर्निका के बारे में पहले लिखते जाएंगे फिर आप रस्टॉक्स के बारे में लिखते जाएंगे. ऑलवेज डिवाइड द पेज इनटू टू हाफ्स विद अ वर्टिकल लाइन और फिर हम एक कॉलम बना लेंगे आर्निका और रस्टॉक्स. उसके बाद हम कंपैरिजन शुरू करेंगे. कंपैरिजन में भी वी हैव टू अंडर अ हेडिंग, अंडर 3 मेन हेडिंग्स आई वुड सजेस्ट कि हमें कंपेयर करना चाहिए. सबसे पहला आता है एलिमेंट्स फ्रॉम, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से कंप्लेंट्स होती हैं. दूसरा, अगर कोई मेन ऑर्गन है, स्पेसिफिक ऑर्गन है, मान लीजिए नेजल सिम्टम्स हैं, मान लीजिए एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उसके अंडर हम उनको कंपेयर करेंगे. एंड द थर्ड इज़ मोडालिटीज़. तो अच्छा तो यही रहेगा कि हम साथ साथ अपने नोट्स बना लें. एक पेज में अगेन आप वर्टिकल लाइन डिवाइड करें, वर्टिकल लाइन से पेज को डिवाइड करें और अंडर द फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स फ्रॉम हम सबसे पहले आर्निका और रस्टॉक्स को कंपेयर करते हैं. So the complaints in arnica are from fall, excessive physical exertion or fatigue, mechanical injuries, traumatic injuries, contusions हैं इसमें, injuries from blunt instruments है arnica का. So just because it is a revision, so you have to correlate other symptoms also. साथ के साथ आपको अगर कोई और symptoms भी याद आ रहे हैं तो आप लिखते जाइए. रस्टॉक्स में ailments are from lifting weights, sprains और स्ट्रेनिंग, सिंगल पार्ट और मसल और टेंडन्स, राइट. अब लोकेशन पे आ जाते हैं कि आर्निका में जो मेन एरिया है वो मसल्स एंड सॉफ्ट पार्ट्स है और रस्टॉक्स में जो है वो फाइब्रस एंड मस्कुलर टिश्यूज हैं. नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस, क्या इंडिकेशंस हैं कि हम आर्निका दें, क्या इंडिकेशंस हैं कि हम रस्टॉक्स दें. इंडिकेशंस इन आर्निका, आप आर्निका के अंडर कॉलम में लिख लें. सोर, लेम, ब्रूस, feeling as if beaten, black, blue, appearance of sprained joint, entire body aches and pains due to entire body aches and pains. Patient do not feels like to lie down. Everything on which he lies seems too hard. Bed feels too hard. अनकम्फर्टेबल फीलिंग होती है. अब इसको हम कंपेयर करें रस्टॉक्स से तो ओवर एक्सर्शन ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट्स कॉजेज इन्फ्लेमेशन, इंडिकेटेड इन वीकनेस ऑफ टेंडन्स, इंजरीज एंड स्ट्रेन्स ऑफ